हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में समसामयिक कला का 7th पार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से लर्न करिए। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से आग्रह है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि एरिक गिल मुख्यतः जाने जाते हैं। तो दोस्तों, एरिक गिल मुख्यतः टाइपोग्राफर थे और इन्होंने ही लेटर्स आर नॉट पिक्चर बट साइंस फॉर साउंड की निंदा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटोग्राफिक तकनीक में सोलराइजेशन का प्रयोग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तकनीक होती है सोलराइजेशन, और इस तकनीक को प्रयोग करने वाले कलाकार थे मानरे, और मानरे ने ही फोटोग्राफिक तकनीक में सोलराइजेशन का प्रयोग किया था 1920 के दशक में। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य में ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका लाइव थी, जो कि पूर्णतः फोटोग्राफिक पत्रिका मानी जाती है, और ये पहली संपूर्ण रूप से संयुक्त राज्य की ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका मानी जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध गायत्री सिन्हा को माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कला इतिहास में क्लाइव वेल जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कला इतिहास में क्लाइव वेल एक प्रसिद्ध कला समीक्षक माने जाते हैं, अर्थात कला आलोचक माने जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि तालमान किससे संबंधित है। तो दोस्तों, तालमान जो होता है वो प्रतिमा विज्ञान से संबंधित होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और अभी लेटेस्ट में ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, और ये पुस्तक नरेंद्र मोदी का है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मार्ट कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से वीवो जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर भारत के प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान को नियुक्त किया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओलंपिक 2016 का कहाँ आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है वहाँ पे आयोजित किया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका का चर्च माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज अगेंस्ट द ऑड्स किसकी बायोग्राफिक है। तो दोस्तों, एज अगेंस्ट द ऑड्स ये भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के बायो बायो बायोग्राफी है। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की कौन सी फिल्म विदेशी भाषा श्रेणी के लिए आधिकारिक प्रविष्टि पाई है। तो वो फिल्म थी न्यूटन। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोविंदा आलारे किस त्योहार में गाया जाता है। दोस्तों, ये फेमस त्योहार माना जाता है, और इस फेमस त्योहार पे ये गोविंदा आलारे बहुत ही फेमस गीत मानी जाती है, और ये त्योहार है जन्माष्टमी का। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है कि देवदास फिल्म में चंद्रमुखी का रोल किसने किया था। तो दोस्तों, देवदास जो मूवी थी उसमें
दो अभिनेत्रियों ने प्रसिद्ध भूमिका निभाया था, जिसमें ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित थी। ऐश्वर्या राय का उस फिल्म में जो रोल था वो पारो का था, और माधुरी दीक्षित का जो रोल था वो चंद्रमुखी का था। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो दोस्तों, ये लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो सुमेरियन की सभ्यता मानी जाती है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्रारंभिक गुहा चित्रों से प्रारंभ होकर सुमेर में मिट्टी की पट्टियों पर लिपि और सिंधु सभ्यता की मोहरें, मिस्र की पेपिरस। दोस्तों, पेपिरस जो होता है वो कागज की प्रारंभिक अवस्था होती है, पर छवियों और शब्दों के संयोजन से जो प्राप्त पांडुलिपियां देखने को मिलती हैं वो बहुत ही फेमस थी। इसलिए लेखन कला की जो उचित सर्वप्रथम प्रणाली विकसित हुई वो सुमेरियन में देखने को मिलती है। और सुमेरियन का जो शासक था वो हम्मीराबी था, और हम्मीराबी ने ही अपनी राजधानी बेबीलोन को बनाया था। और हम्मी जो रावी था उसने अपनी जो शिलालेखों पर बेबीलोनियन किलाक्षरों में एक जो शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था, और वो उस उत्कीर्ण के शिलालेख पर जो विधि अंकित थी वो जनसाधारण की जानकारी के लिए फेमस मानी जाती थी। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीन मूर्ति भवन कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन मूर्ति भवन वो नई दिल्ली में स्थित है। और अभी ये आप लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तीन मूर्ति भवन है क्या। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 15 अक्टूबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के रूप में इस भवन का शिलान्यास किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2016 का टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, वर्ष 2016 का टैगोर पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को प्रदान किया गया। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि टैगोर पुरस्कार जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ वो 2012 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसी वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ पर इस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था, और ये 2016 में प्रदान किया जाने वाला 5वां टैगोर पुरस्कार था। और प्रथम टैगोर पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर को प्रदान किया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार एन्ना बर्न्स को प्रदान किया गया, और एन्ना बर्न्स नार्दर्न आयरलैंड की प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इनको प्रसिद्ध उपन्यास मिल्क मैन के लिए 2018 का मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लीपर पर रेलवे ट्रैक। दोस्तों, स्लीपर पर रेलवे ट्रैक बहुत ही फेमस ये इंस्टॉलेशन पेंटिंग है, और इस इंस्टॉलेशन पेंटिंग को भारत के प्रसिद्ध कलाकार विवान सुंदरम ने तो 1998 में विक्टोरिया स्मारक पर निर्मित किया था, और इसी को ही हम स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इंस्टॉलेशन को हम प्रस्थापन के नाम से भी जानते हैं। इंस्टॉलेशन होता क्या है आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इंस्टॉलेशन जो होता है, इस विधि में टूटी फूटी वस्तुओं को जोड़कर जो मूर्तियां और पेंटिंग निर्मित की जाती है, अथवा इंस्टॉल करके जिन मूर्तियों और पेंटिंगों का निर्माण किया जाता है, उसे ही हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। और इस कार्य को
भारत में करने वाले में प्रसिद्ध कलाकार विवान सुंदरम, नलिनी मलानी और सुबोध गुप्ता का नाम बहुत ही फेमस है। दोस्तों, विवान सुंदरम ने एक बहुत ही फेमस इंस्टॉलेशन बनाया था इंदिरा का पियानो, और नलिनी मलानी ने एक फेमस पेंटिंग 2003 में बनाया था गेम पीसेस, बहुत ही फेमस है। और सुबोध गुप्ता ने एक इंस्टॉलेशन बनाया था ट्री, जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग मानी जाती है। दोस्तों, सुबोध गुप्ता भारत के एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपनी मूर्तियों में बर्तनों का अधिक प्रयोग किया है, और सुबोध गुप्ता की फेमस मूर्तियों में जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल, स्पीकिंग, माइंड शट डाउन और गांधी जी के 3 बंदर, ये फेमस मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेरामन जुमा मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, चेरामन जुमा जो मकबरा है, ये बहुत ही फेमस मकबरा माना जाता है, और ये मकबरा कोडांगालूर में स्थित है, और कोडांगालूर केरल में स्थित है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस मकबरा है, जो कि भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है, जिसको मलिक इब्न दिनार ने बनवाया था 629 ईस्वी में। इसलिए आप लोग ध्यान से नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि बूंदी से प्राप्त गुहा चित्रों का समय माना जाता है। दोस्तों, बूंदी जो है वो राजस्थान का फेमस स्थान माना जाता है, और बूंदी में एक गार्डा क्षेत्र है, और गार्डा क्षेत्र से प्रसिद्ध गुहा चित्रों का प्रमाण मिला था, और इसका जो समय निर्धारित है वो 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि भीम बेटिका से प्राप्त गुहा चित्रों का समय माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि भीम बेटिका बहुत ही फेमस स्थान माना जाता है, और भीम बेटिका मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और ये भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ प्रकृति का सुरम्य दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति का सुरम्य सुषमा देखने को मिलती है, जिसमें प्राकृतिक गुफाओं तथा शिलाओं पर बहुत से प्रागैतिहासिक चित्रों के चिन्ह दिखाई देते हैं, और इन चित्रों का जो समय निर्धारित किया गया है वो 15,000 से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इन चित्रों को जो सर्वप्रथम 1958 में श्री विष्णु वाकड़कर को खोजने का श्रेय दिया जाता है। तो जब मैं आप लोगों को भीम बेटिका पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। ये थोड़ा सा टिप्पणी था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि का विकास कब हुआ। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि का जो विकास माना जाता है वो 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे सुरक्षित तोरण द्वार किस स्तूप से प्राप्त है। तो सबसे सुरक्षित तोरण द्वार जो माना जाता है वो सांची के स्तूप का तोरण द्वार बहुत ही फेमस है। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक फोटोग्राफिक कला के विकास के जनक थे। तो दोस्तों, आधुनिक फोटोग्राफिक कला के विकास के जो जनक माने जाते हैं वो गोम्ब्रिक को माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीपिंग वुमैन अर्थात रोती महिला किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है पाब्लो पिकासो की। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पिकासो ने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्लू न्यूड किस वर्ष में पूर्ण किया था? तो दोस्तों इस कृति को पाब्लो पिकासो ने 1905 ईस्वी में पूर्ण किया था, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो ये रहे दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप लोगों को मैं प्रत्येक वीडियो में अब पेंटिंगें 4, 5, 6 जितनी भी इम्पोर्टेंट पेंटिंगें होंगी उनको भी मैं प्रेजेंट करता रहूँगा, जिससे आप लोग लर्न करते रहें, रिवीजन करते रहें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लियोनार्डो दा विंची की बहुत ही फेमस कुछ पेंटिंगें। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची पाश्चात्य कला के बहुत ही फेमस कलाकार माने जाते हैं और इनकी विश्व में ख्याति है। तो आइए देखते हैं उनकी कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंगों के बारे में। जो उनकी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोना लिसा। मोना लिसा को उन्होंने 1503 से 1506-7 ईस्वी में निर्मित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो द वर्जिन ऑफ द रॉक्स पेंटिंग उन्होंने 1491 से 1519 ईस्वी में निर्मित किया था। नेक्स्ट पेंटिंग है द लास्ट सपर। दोस्तों द लास्ट सपर को लियोनार्डो दा विंची ने 1498 ईस्वी में निर्मित किया था। नेक्स्ट पेंटिंग है लीडा एंड द स्वान, अर्थात लीडा और हंस। इसको लियोनार्डो दा विंची ने 1510 ईस्वी में निर्मित किया था। नेक्स्ट पेंटिंग है कि एनाउंसिएशन। इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इसको लियोनार्डो दा विंची ने 1472 एडी में निर्मित किया था। नेक्स्ट पेंटिंग है विट्रुवियन मैन। विट्रुवियन मैन को उन्होंने 1492 ईस्वी में निर्मित किया था। और नेक्स्ट पेंटिंग है नेपच्यून। नेपच्यून को लियोनार्डो दा विंची ने 1504 ईस्वी में निर्मित किया था। तो दोस्तों आज के रहे ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।